पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी हार से अधिक के विशेष मुद्दा को लेकर चिंता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में निराशा है और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की चुनौती भी है। गठबंधन सहयोगी के साथ संबंधों को सुधारना और भविष्य के लिए नई रणनीति बनाने की आवश्यकता भी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, इस बार के चुनाव में आरजेडी के आधार वोटों में सेंधमारी हुई है। हाँ बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी पराजय का कारण वोट चोरी को आरजेडी मान रहा है और इसका आरोप चुनाव के पहले से ही राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी लगाते रहे हैं। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन नेता जब इस आरोप को बार बार दोहरा रहे थे तब एनडीए अपने जनाधार के विस्तार में लगा हुआ था, तो रिव्यू रच रहा था। बिल्कुल, और ये चूक गए, उसको समझ नहीं पाया समय रहते और इनके वोट बैंक में ही बिखराव आ गया। सर, आरजेडी ने 15 सीटें 10,000 से कम मतों के अंतर से जीती है, इसका मतलब क्या हुआ? खतरा और भी बड़ा है। अब 10 सीटों पर केवल 15 सीटों पर केवल 10,000 वोटों से जीत हुई है, तो ये इस अंतर को कभी भी पाटा जा सकता है। एनडीए पाट सकता है और जीतने वाली सीटें और घट सकती हैं। तो चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि आरजेडी का परंपरागत जो एम वाई समीकरण है इस बार धड़क गया है। इसी कारण एनडीए ने उन क्षेत्रों में भारी बढ़त बना ली जहां मुसलमान और यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, निर्णायक है। यह आरजेडी की चिंता बढ़ाने वाली बात है और उसके हिस्से की 2/3 सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम है, मतलब 10,000 से कम। भविष्य की राजनीति के लिए यह खतरनाक संकेत है क्योंकि उन क्षेत्रों के समीकरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी जीत का संभावना को कमजोर कर देगा। तो तेजस्वी यादव विपरीत परिस्थितियों में भी जिन क्षेत्रों को लेकर अस्वस्थ रहे हैं उनमें से 80% पर अब एनडीए कब्जा कर चुका है। तो अब कैसे फिर से पार्टी को रिवाइव करेंगे, कैसे महागठबंधन को मजबूत बनाएंगे, कैसे हारने वाली सीटों पर जीतने की रणनीति बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। सर, चुनावी जो वोटिंग पैटर्न के अनुसार चुनाव में क्या हुआ है? देखिए, 19% यादव समाज ने 2025 में एनडीए को वोट दिया है। 2025 में महागठबंधन को 84% यादवों का वोट मिला था, जो 2020 के चुनाव में 10% ज़्यादा है। 7% मुसलमानों ने 2025 में एनडीए को, एमआईएम को 9% वोट दिया। 2020 में मुस्लिम समाज का 76% वोट महागठबंधन को मिला था, लेकिन 2025 में केवल 70% वोट मिला है, मतलब 6% मुसलमानों का वोट भी घट गया, 10% यादवों का भी घट गया। अनुसूचित जाति का 2025 में एनडीए को 60% वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को केवल 28% मिला है। अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है 36%, उसका 68% वोट एनडीए को मिला है, जबकि महागठबंधन को केवल 18% मिला है। जबकि तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रयोग किया था, उन्होंने अति पिछड़ों को ज़्यादा टिकट दिया था, स्वर्ण पर भी ध्यान दिया था, लेकिन काम नहीं आई रणनीति। लोकसभा में तो फायदा हुआ था, विधानसभा में नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि ये नैरेटिव मजबूत हो गया कि जंगल राज आ जाएगा तेजस्वी के आने पर, और उस डर से अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने जो दूसरे दलों के लिए वोट करते थे या पिछले चुनाव में दूसरे दल के लिए वोट किया था, अन्य के लिए वोट किया था, वो गोलबंद हो गए एनडीए के पक्ष में तेजस्वी यादव को रोकने के लिए। तो इसका नुकसान हुआ। अब 67% वोट दिया, जबकि महागठबंधन केवल 9%, मतलब स्वर्ण समाज के जो लोग थे 67% उनका वोट एनडीए के पक्ष में गया और महागठबंधन के पक्ष में केवल 9% गया, जबकि कांग्रेस थी महागठबंधन के साथ। तो उम्मीद का कांग्रेस का वोट बैंक तो सर पुराना ना है, जनरल वाला सर। बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं मिला ना जो मिलता था। इस बार कांग्रेस को जितना वोट मिलना चाहिए था स्वर्ण समाज का, वो भी नहीं मिला और वो चला गया एनडीए के खाते में। सर, क्या यादव मतों का जो ध्रुवीकरण कम हुआ है और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया है? बिल्कुल, यादव वोटरों की गोलबंदी मुझे नहीं दिख रही थी कि कम हुआ है, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि कम हुआ है और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें बंटवारा हुआ है। इस बार यादव मतदाताओं का ध्रुवीकरण पहले से थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा यादवों के अतिरिक्त बाकी सभी जातियों में एनडीए के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वो योजनाएं उसकी वजह हो सकती हैं, नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपया दिया वो कारण हो सकता है, और जंगल राज का जो नैरेटिव मजबूत हुआ वो भी वजह हो सकती है। तो अपनी हिस्सेदारी तय कर एमआईएम ने
मुसलमानों के वोटों को एकमुश्त नहीं रहने दिया। ठीक है, यादव मुसलमानों के ध्रुवीकरण वाले क्षेत्रों में उनकी प्रतिगामी जातियों ने एनडीए के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया। इसके अलावा महिला, युवा, किसान और आर्थिक रूप से उच्च मध्यम निम्न वर्ग का समर्थन भी पहले से ज़्यादा एनडीए को मिला। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 40 में से 35 सीटें एनडीए को इनसे बड़ी उम्मीद थी। तो सर, लेकिन कम मतों के अंतर से जो राजद या महागठबंधन को उन्हें सीटों पे सफलता मिली है, क्या मुकाबला त्रिकोण रहा है? देखिए, इससे स्पष्ट है कि समीकरण में मामूली परिवर्तन या मतदान प्रतिशत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से जीत की संभावना आरजेडी की खत्म हो सकती है, महागठबंधन की जीत की संभावना कमजोर हो सकती है। ढाका, जहानाबाद, बोधगया, मखदूमपुर, टिकारी, ब्रह्मपुर, महिषी, मधेपुरा, रानीगंज की सीटों को देखेंगी तो ऐसी ही सीटें हैं और इन सीटों को आगे बचाए रखना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत कम है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है, एमवाई समीकरण जो आरजेडी का है, क्या वो सच में बंटवारा हो गया है और जो कांग्रेस को जनरल के जो वोट आते थे यानी स्वर्ण जाति के, वो भी कम हुए हैं? आखिर वजह क्या रही है? आप भी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।